की तरह की खबरें सामने आए अगर, तो इसे क्या कोई बड़ा इंडिकेशन समझा जाए? और हिंदुओं और हिंदू धार्मिक स्थलों को ही निशाना बनाना आखिर बार बार क्यों? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का शुक्रगुजार हूं कि आप मुझ जैसे सिख जो हिंदुस्तान में रहते हैं और 88% सिख हिंदुस्तान में रहते हैं और हम बिल्कुल भी इन लोगों की इन हरकतों से कोई इत्तेफाक नहीं रखते और मैं पुरजोर तरीके से इसकी मजम्मत करता हूं। मुझे नहीं लगता ये अपने आप को सिख भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने सिख धर्म को पढ़ा होगा तो कहीं भी सिख धर्म में ये नहीं कहा गया है कि आप किसी और पूजा की जगह पे जाके अटैक करें, बल्कि 10 में से तो हमारे 9 गुरु ही हिंदू धर्म से निकले हैं। अब आपने पूछा कि ये क्या है, इसमें काफी पहलू हैं। सबसे बड़ा पहलू है ये है कि ये कुछ भटके हुए लोग हैं जो पाकिस्तान और आईएसआई की फंडिंग पे चलते हैं, क्योंकि आप देखिए इस समय जिस हिसाब से हिंदुस्तान पनप रहा है, 5वीं से तीसरी हम बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो उसमें हर कोई तो खुश नहीं होता। हाँ। तो कुछ ये भी वेस्टर्न इकोनॉमीज में डीप स्टेट है, जिसके बारे में तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ी विस्तार में कहा, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो कुछ वहां पे डीप स्टेट है, कुछ हिंदुस्तान से भटके हुए लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो कर भी रहे हैं ये सिखिज्म को भी नहीं समझते हैं, और ये डीप स्टेट और पाकिस्तान की जो आईएसआई है उनका पुर्जा बन के इस तरह की हरकतें करते हैं, जिससे कि कोई हम इनसे इत्तेफाक नहीं रखते। और मेरी दूसरी बात ये कि आप बात करते हैं रेफरेंडम की, जब हम 85 से 90% सिख हम इंडिया में रहते हैं, या हर तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके में इलेक्शन होता है, तो हम बहुत काबिल हैं अपना अपना मुद्दा अपने इशू को रखने के लिए। तो मुझे नहीं समझ आता ये चंद गिने चुने लोग कौन सा रेफरेंडम किस सिख कौम को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं और किनका ये पुर्जा बन रहे हैं। बस अगर ये थोड़ा सा सबक लेना चाहें तो जस्टिन ट्रूडो साहब के करियर से सबक ले लें कि उन्होंने भी इस तरह से इन अगलवादियों को, इन लोगों के साथ मिलकर हिंदुस्तान के साथ एक जंग छेड़ने की कोशिश की थी, डिप्लोमेटिक वॉर। और आज शायद वो रिटायर होकर घर बैठे अपने बच्चों को कहानियां सुनाएंगे कि किस तरह उनका। सुरिंदर सिंह लाली जी ने बड़ी अहम बात बताई है और